Assalamu alaikum and welcome back to another lecture of Python Beginner to Advanced course. My name is मोहम्मद मुगीत सासिफ और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट लेक्चर से। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ऑपरेटर्स के बारे में और आज हम 3 मोर ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यूनरी माइनर्स के ऊपर और फिर हम रिलेशनल और लॉजिकल। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ख़ास तौर पे रिलेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनरी माइनस ऑपरेटर के बारे में। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं 10। तो बहुत ही ईजी है, जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे तो वो हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर होगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में रिटर्न कर देगा और वाइस वर्सा इसी तरह। अगर माइनस है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा। तो हम करते हैं प्रिंट और हम -a करते हैं और जैसे ही मैंने प्रोग्राम को बिल्ड किया तो देखिए हमारे पास जो हमने पॉजिटिव वैल्यू सेव करवाई थी वेरिएबल के अंदर वो अब नेगेटिव में हो गई है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो नेगेटिव में है। तो इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ b इज इक्वल टू -10 और फिर मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ और फिर मैं -b करता हूँ तो अब देखें अब हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ गई है। तो बहुत ईजी था, ये बहुत सिंपल सा था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल नेम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी का रिलेशन बताना मीन्स के दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं ये ऑपरेटर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे जो होते हैं वो बेसिकली सिंपली मैथ फंक्शंस हैं हमारे। जैसे अलजेब्रा में हम करते थे, कंपेयर करते थे ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, नॉट इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। तो इस तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए इज़ इक्वल टू 5 कर लेते हैं और बी इज़ इक्वल टू 7 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए, अगर हम करते हैं प्रिंट, यहाँ हम एग्जांपल को और इजी करने के लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, c इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ c को और जब मैं इसे बिल्ड करता हूँ तो देखें मेरे पास रिटर्न आ गई वैल्यू फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो स्मॉलर है 7 से। तो इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ लेस देन b, तो फिर हम देखते हैं क्या आंसर आएगा, ट्रू। तो देखें बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अलजबरा मेरे ख्याल हम सबने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, तो उसके अंदर यही सब कुछ हो रहा होता था। और अब हम आगे चले जाते हैं, एक और फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, ट्रू ही आ रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कर दूंगा तो फॉल्स आ गया है, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी करें तो भी ये 7 से ना बड़ा हो सकता, ना ही ये 7 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 7 कर देता हूँ तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन कहा है और इक्वल टू भी कहा है। मीन्स कि अगर 7 के 7 बराबर है तो भी ट्रू आ जाए और अगर ग्रेटर है तो भी ट्रू आ जाए। और फिर इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है इक्वल्स टू इक्वल्स टू। जब हम दो दफ़ा इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों वैल्यू को हम बराबर रखना चाह रहे हैं। अब जैसे हमने पहले किया एक सिंगल, ये जो है अगर हम सिंगल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं तो इट मीन्स कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। तो इसका मतलब है इज इक्वल टू। तो अब देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 6, तो फिर अगर हम इसको ऐसे रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो अब एक और चीज़ है, लास्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू के लिए हम ये एक्सक्लेमेटरी पॉइंट यूज़ करते हैं और साथ इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स के ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मीन के 6 7 के बराबर नहीं। तो अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास आंसर ट्रू आ गया है, क्योंकि वाकई दोनों बराबर नहीं है। और अगर मैं इनको इक्वल्स टू कर देता हूँ
दोनों 7 कर देते हैं और फिर रन करते हैं तो हमारे पास आंसर फॉल्स आ गया। तो ये बहुत ही ईजी है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और लेस देन एंड इक्वल्स टू। उसके बाद हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अगर हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ी है 9th क्लास में, तो उसमें भी हमें बताया जाता था कि 3 टाइप्स के गेट्स होते हैं, और ट्रुथ टेबल भी हम लोग बनाते थे, एंड, और नॉट। तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि एंड में हमारे पास होता है कि जब दोनों दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू हों, ट्रू ट्रू। और में हमारे पास होता है कि एक वैल्यू ट्रू हो जाए और एक वैल्यू फॉल्स हो जाए, और नॉट हमारे पास सिंपली रिवर्स कर देता है ऑपरेशंस को। तो एंड बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास दोनों वैल्यूज का आंसर ट्रू आएगा तो एंड का आंसर हमारे पास ट्रू होगा। और में हमारे पास कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास आंसर ट्रू में आएगा। और नॉट, नॉट सिंपली है कि जो भी हमारे पास अगर ट्रू है और हम अगर नॉट को यूज करेंगे, नॉट ऑपरेटर को, तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और फॉल्स में करेंगे तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत ही ईजी है, अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, बल्कि 3 कर लेते हैं, c इक्वल्स टू 7। तो अब हमें कंपैरिजन करना है और एक ही लाइन में करना है, मीन्स के a इक्वल टू b एंड b इक्वल्स टू c। ऐसे करके अगर हमने मल्टीपल कंपैरिजंस करने हैं तो हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। सबसे पहले एंड से देखते हैं, हम करेंगे प्रिंट a is greater than b and b is greater than c। तो अब ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है? 3 ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से, तो इसका आंसर तो सिंपली फॉल्स होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस ही हमारे पास फॉल्स आ रही हैं। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो जब मैंने रन किया तो मेरे पास आंसर आ गया फॉल्स। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को कर देता हूँ a इज लेस देन b, कि 3 4 से छोटा है, और b इज लेस देन c, और 4 जो है वो 7 से छोटा है। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम एक वैल्यू को रॉन्ग कर देते हैं और एक को ट्रू कर देते हैं। मीन्स के हम कहना चाह रहे हैं कि 3 बड़ा है 4 से और 4 छोटा है 7 से, तो हमारे पास एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एंड में हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स में रहेगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स थी, तो इस वजह से आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम सेकंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, हम करते हैं और का मतलब भी यहाँ होता है। अब और का मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर क्या कर दो? ट्रू कर दो। तो मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। तो कुछ ही हमारे पास कंडीशंस होती हैं, अब अगर हमने इसको फॉल्स करना है तो मुझे दोनों कंडीशंस को ही फॉल्स करना पड़ेगा, तो ही मेरे पास आंसर जो है फॉल्स आएगा। अदरवाइज कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो और में हमारे पास उसकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो ट्रू में आ जाएगी। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट नॉट के बारे में। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। अब अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं d इक्वल्स टू, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कट करते हैं और हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब जो काम हम लोग प्रिंट में कर रहे थे वो हम स्टोर करवा रहे हैं डी के अंदर। तो डी को मैं पहले क्या करूँगा? प्रिंट करवाऊंगा। तो मैंने रन किया तो मेरे पास आंसर आ गया ट्रू। अब मैंने क्या करना है? मैंने नॉट को यूज़ करना है और डी साथ यूज़ कर लिया। मीन्स के जो भी वैल्यू यहाँ पे इस कैलकुलेशन के बाद डी में स्टोर होगी उसको रिवर्स कर दें। अब जब मैंने इसको रन किया तो आंसर आ गया फॉल्स। तो कोई भी अगर यहाँ पे जैसे भी ये ट्रू था ये फॉल्स हो गया, अब अगर यहाँ पे ये फॉल्स होगी वैल्यू तो हम फॉल्स भी करके देख लेते हैं।
हमने दोबारा से एक कैलकुलेशन की है कि 3 4 से बड़ा है और 4 7 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, आंसर फॉल्स में आएगा। और हमने नॉट यूज़ किया है तो अब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो मैंने इसको बिल्ड किया है तो आंसर ट्रू में आ गया। तो फाइनली अब हम बात करेंगे बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में। तो जो काम मैंने पहले आपको मैथमेटिकली बताया था वो अब हम गेट्स के थ्रू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a इक्वल्स टू ट्रू एंड b इक्वल्स टू फॉल्स। तो अगर आप लोगों को याद हो कि रिजर्व वर्ड्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ द रीज़न कि अब यहाँ पे ये वैल्यू जो यूज़ हो रही है ये बुलियन ऑपरेटर्स में यूज़ हो रही है। मीन्स कि ये बुलियन फंक्शंस हैं, ट्रू या फॉल्स, येस और नो, वन और ज़ीरो। तो मीन्स कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये इसी वजह से रिजर्व वर्ड्स के टॉपिक को पहले बताया गया था कि हम लोग जो फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, जो वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं, अगर वो प्री डिफाइंड है तो हम उनको सेव नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने a इक्वल टू ट्रू सेव करवाना है तो उसका तरीका ये है कि अगर मैं इसको कैपिटल में यूज कर रहा हूँ तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं, अगर मैं इसको स्मॉल में यूज कर रहा हूँ तो ये हमारे पास नॉर्मली जैसे हम वैल्यू साइन कर रहे हैं वो है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप लोगों ने ख्याल करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये ट्रू और फॉल्स जो हम डिफाइन करें ये कैप्स में कर देने हैं। तो ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए एंड बी, और अगर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो जब मैंने इसको रन किया तो हमारे पास आंसर फॉल्स आ गया। तो ये अब लास्ट जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा है उसी को समझने के लिए क्वाइट ईजी है कि दोनों देखें, दोनों में से एक वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स थी तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया है। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज करता हूँ और का और फिर इसे रन करता हूँ तो जैसे कि हमने पहले बताया था और के अंदर क्या होता है, दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो हमारे पास आंसर ट्रू में आ जाता है। और नॉट सिंपली वही है, सी के अंदर हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं सी इक्वल्स टू ए और बी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नॉट और सी। तो मीन्स कि हमारे पास जो आंसर ट्रू में आ रही है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। और देखें आंसर फॉल्स में आ गया है। इसी तरह अगर मैं दोनों को एंड यूज करता हूँ, मीन्स के ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर जो सी में स्टोर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक टर्म जो है वो फॉल्स हो रही है। तो आंसर हमारे पास ट्रू क्यों रिटर्न होगा, क्योंकि हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर को यूज किया हुआ। तो ये था हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।